Welcome friends. Today we will solve exercise of environmental management, fourth chapter of Science 2, class 10th. In that, first question is, recognize the following food chain. Describe the food chain to which it belongs. The food chain given to us is grasshopper, snake, paddy field, eagle, frog. Now we will arrange it properly. ये हमें प्रॉपर सीक्वेंस में इसे अरेंज करना है. तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा पैडी फील्ड, देन ग्रास ऑफर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल. ये जो फूड चेन होती है ये हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दिखती है. नाउ ये जो इसमें पैडी फील्ड है दैट इज़ अ प्रोड्यूसर. वो क्या रहेगा हमारे इसमें? प्रोड्यूसर रहेगा. देन ग्रास ऑफर is the primary consumer, frog secondary consumer, snake tertiary consumer, eagle is the apex consumer. It is at the top of the food pyramid. And in every tropical level there are a bacteria, fungi and some scavenging worms which act as decomposers. Now explain the statement, we have got this earth on the planet on lease from our future generation and not as an ancestral property from our ancestor. ये स्टेटमेंट से क्या कहना चाहते हैं ये हमें यहाँ पर लिखना है. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे पोल्यूशन अगर बढ़ रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ आइदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिविलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एक्सटेंसिव डिफॉरेस्ट्रेशन. ये सब क्या करें, जो भी इन्वायरमेंट का बैलेंस है दैट बैलेंस इट विल गेट्स डिस्टर्ब्स. प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का भी जो बैलेंस यहाँ पर है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है. अब जब यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो फूड का शॉर्टेज आ सकता है, क्लॉथिंग, शेल्टर उनका भी प्रॉब्लम आ सकता है. अब ये जो पूरी फुल रिक्वायरमेंट्स अगर हमें फुलफ़िल करनी है तो उस कंडीशन में हमें अर्थ का नेचुरल इकोसिस्टम जो है उसको हमें संभाल कर रखना है, उसे हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है. बट जो अभी हमने फैक्टर्स देखे उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है. ड्यू टू द प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ड्रॉट्स एक्सेट्रा, द इन्वायरमेंट इज़ इम्पैक्ट. ठीक है, इसकी वजह से इन्वायरमेंट हमारा अफेक्ट हो रहा है. Now it's our duty to protect this environment and maintain the balance of all the ecosystem and hand it over to the next generation. हमें इसे इसमें संभाल के रखना है और नेक्स्ट जनरेशन को हमें अच्छे कंडीशन में ही उसे उनको हैंड ओवर करके देना है. सो इन ऑर्डर टू कीप सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्थ वी हैव टू रिमेंबर दैट द अर्थ हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन्ड ओनली as the ancestral property but we have to save it for further generation. हमें ऐसे नहीं समझना है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमें ये मिली हुई है, तो इस तरीके से हमें करना है कि हमें ये प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों से मिली है और हमें ये हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसे हमें ये वापस करनी है. Then write a short note on environmental conservation. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हमें किस तरीके से करना है और क्यों करना है ये हमें यहाँ पर देखना है. ड्यू टू नेचुरल एंड मैन मेड कॉजेस देयर आर मेनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइजेस. दीज प्रॉब्लम्स बैडली अफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन बीइंग. इन ऑर्डर टू सेव दिस ऑर्गेनिजम्स एंड टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस देयर इज़ अ नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. ये सब बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? देयर इज़ अ नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. अब हमें किस तरीके से ये करना है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे NGOs कह सकते हैं हम लोग या कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे इस्टेब्लिश हुए हैं बिकॉज ऑफ दे आर वर्किंग फॉर द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. कुछ रूल्स है, कुछ एक्ट्स है वहाँ पर ऐसे दिए हुए हैं. अब जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन ने
यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है फॉर द कंजर्वेशन। सिर्फ हमें ऐसे रूल्स लगाने से या कुछ NGOs ही काम करे ऐसे हो सकता है क्या कभी भी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? तो नहीं। ईच एंड एवरी पर्सन पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज़, सभी को यहाँ पर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसे एक्टिव करना है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी स्कूल एज चिल्ड्रंस हैं उनके माइंड में हमें एनवायरनमेंट के लिए कुछ जो वैल्यू होती हैं वो उन्हें डालना, बहुत ज़्यादा उन्हें बिल्डअप करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जुडिशियल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। जो भी फॉसिल फ्यूल्स हम लोग यूज़ करें, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल है, LPG है, ये सब जो कुछ भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिजर्वायर्स, उसको हमें प्रॉपरली यूज़ करना है और उसे सेव भी हमें करना है। ये सभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं। इस तरीके से हम लोग एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन कर सकते हैं। देन चिपको मूवमेंट ऑफ बिश्नोई in 1730 AD. The first event of Chipko movement took place in Khejaldi village. अब इस विलेज में एक अमृता देवी नाम की लेडी थी और उसके साथ फिर से 363 बिश्नोई वुमेंस जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस किया था फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्रीज। अब यहाँ पर जो किंग था उस किंग ने क्या कहा था कि ये पूरे जो खाजरी के ट्रीज़ है वो खेजड़ी ट्रीज इट विल गेट्स कट, बट ये लेडीज़ जो 363 लेडीज़ थी अलॉन्ग विद द अमृता देवी, इन्होंने उस ट्रीज़ को पकड़ के रखा था, गले लगाया था और पहले उन्होंने कहा कि पहले हमें मारो, उसके बाद फिर आप ये ट्रीज़ काट सकते हो। फॉर दैट दे विल सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू सेव दिस ट्री। टू ऑनरिंग द करेज ऑफ दिस बिश्नोई कम्युनिटी, द रूलर ऑफ जोधपुर महाराजा अभय सिंह अपबलाइज्ड, क्योंकि वो वहाँ पे इम्प्रेस्ड हो गए एंड उन्होंने उस ट्री को वैसे ही रहने दिया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पर बनाने का उन्होंने फैसला कर लिया था। उसी तरीके से चिपको मूवमेंट हुई थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी सेम पैटर्न फॉलो अप किया था टू सेव द ट्रीज फॉर कटिंग। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इज़ द richness of living organism in nature due to presence of varieties of organisms, ecosystem and genetic variations within the species। जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इकोसिस्टम है, जेनेटिक वेरिएशंस है, उसको हमें यहाँ पर सेव करके रखना है। देयर आर 3 different levels of biodiversity. These are genetic diversity, that is diversity in individual belonging to the same species due to genetic reason. Species diversity, diversity among the different species. Ecosystem diversity, diversity in the ecosystems that are present in the region. इस 3 टाइप्स में हमने उसे डिवाइड किया हुआ है और ये डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम लोगों को डिज़र्व करने के लिए वहाँ पर दे विल एस्टेब्लिश द सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, रिजर्वर्स एक्सेट्रा। और सर्टन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होते हैं, जो कम होते जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनका कंजर्वेशन करना, ये हमारे इसमें यहाँ पर मेन मोटो होगा टू maintain the biodiversity. The next is, how will you justify that overcoming of population is a powerful way of environmental management? तो इसमें क्या है, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होते हैं, इट विल क्रिएट्स अ पोल्यूशन। देन ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल, सॉइल, नॉइस, रेडिएशन, प्लास्टिक्स, ये सभी जो कुछ भी होते हैं, these are affect on the environment as well as on the living organisms. Pollution control is the only way of good quality of environment.
When we reduce the pollution of different types, we automatically help to regain the environmental health. Thus, overcoming the pollution is a powerful way of environmental management. अब इस environmental pollution को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हमें करनी है, जैसे ट्री प्लांटेशन से क्या होगा, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ अगर बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से कम होकर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर बढ़ जाएगा. देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, जो भी कचरा हम लोगों को ड्राई फॉर्म में है, जो इजीली कंपोस्ट नहीं होता है, उसको हम लोग सॉलिड वेस्ट कहते हैं. उसको अगर हम लोग कलेक्ट करके उसका प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं, इन दैट केस इट विल नॉट अफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. बैन ऑन प्लास्टिक पता है हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और उसकी वजह से हम लोग क्या है, उसका अगर यूज़ हम लोग कम कर देते हैं, उस पर अगर हम लोग बैन कर देते हैं, उतना ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वहाँ पर होगा. देन पब्लिक अवेयरनेस फॉर सेविंग फॉसिल फ्यूल. जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें बचाने के लिए पब्लिक अवेयरनेस, जो लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है. टेक केयर ऑफ़ ऑल पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम जो है उसके पूरे पार्ट्स को हमें यहाँ पर सेव करना है, उसकी केयर लेनी है. एजुकेट पीपल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमें लोगों को जागरूक करना है. Then answer the following. Write the factors affecting environment. 2 फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं, एक तो नेचुरल फैक्टर और मैन मेड फैक्टर. नेचुरल फैक्टर मीन्स जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, फ्लड, क्लाउड बस्टिंग, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट, ये सब जो होते हैं, ऑल दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑन द एनवायरनमेंट. एंड मैन मेड फैक्टर्स में डिफॉरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, urbanization, industrialization, construction of roads, bridges, dams, buildings, and terrorism and man-made factors. All these are the man-made factors which affect on the environment. Then write the types and example of biodiversity. There are total 3 types of biodiversity. In that first one is genetic diversity. Genetic diversity means क्या होगा, जीन्स यहाँ पर अलग अलग होगी. मीन्स जैसे अगर हम लोग एक ही स्पीशीज़ लेते हैं, ह्यूमन बींग हमने अगर लिया, तो हमारे 2 फ्रेंड्स हम लोग एक जैसे दिखते हैं क्या, नहीं दिखते. सभी क्लास के बच्चे अलग अलग दिखते हैं. हमें पता होता है ये रोहन है, ये सुमित है, ये यश है, ये हमें पता रहता है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, उनके जीन्स अलग अलग होते हैं, वहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, इसलिए वो एक दूसरे से अलग होते हैं. देन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, यहाँ पर क्या होगा, जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर अलग अलग होते हैं. जैसे अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स हमें यहाँ पर अर्थ पर दिखते हैं. एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, दैट इज़ द थर्ड पार्ट. इन वन रीजन देयर आर मेनी डिफरेंट इकोसिस्टम, उसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. मीन्स एक ही फॉरेस्ट में अलग अलग फूड चेन्स जो होती है वो कैरिड आउट, जिसको हम लोग फूड वेब कहते हैं, वो यहाँ पर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. एग्जाम्पल है उसका एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फौना मीन्स एनिमल्स. देन हाउ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड, कैसे हम लोग उसे कंजर्व कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो उसमें क्या होगा, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज़ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. जो भी ऑर्गेनिजम्स की रेयर स्पीशीज़ होती है, जो एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है. नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ हमें इस्टेब्लिश करनी है. कुछ रीजन्स जो है उसको हमको बायो रिजर्वर्स करके डिक्लेयर कर देना है. एनिमल्स कंजर्वेशन के लिए कुछ सोशल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं कुछ स्पेशल स्पीशीज़ के लिए, वो हमें कैरिड आउट करने हैं. सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स को हमें कंजर्व करना है. जो रूल्स बनाए हुए हैं उसको हमें फॉलो करना है, उसको हमें स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है.
और जो कुछ भी हमने किया हुआ है उसका रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करके रखना है फर्दर नॉलेज के लिए. ओके, इन दैट वे वी कैन कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. Which are the reasons for endangering the many species of plants and animals? How can we save those? किस तरीके से हम लोग इसे endangered कर सकते हैं? Animals and plant species are endangered mainly due to man-made causes. क्योंकि man-made activities जो होती है उसकी वजह से ये होता है. Some natural disaster like earthquake, climate change, forest fire, drought, cyclones, उससे भी यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स अफेक्ट होते हैं. लैक ऑफ फूड एंड वाटर, उससे भी बहुत सारे प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं. देन एनिमल हंटिंग एंड पोचिंग जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर एंडेंजर्ड द स्पीशीज़. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रोड एंड कॉलोनीज डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ. Industrialization, urbanization and population explosion of humans are putting severe pressure on all the existing biodiversities. Then for saving such species, what can we do? Many scientists and naturalists come together to save biodiversity. बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं और नेचुरलिस्ट जो नेचर पर पढ़ाई करते हैं वो ऐसे एक साथ साथ आकर बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं इसके लिए वो वर्क करते हैं. कुछ लैंड का जो पार्ट है, पर्टिकुलर फॉरेस्ट का जो पार्ट है, वो सेंचुरी या नेशनल पार्क करके उसे गवर्नमेंट क्या कर देते हैं, टैग कर देते हैं या डिक्लेयर कर देते हैं. स्केयर ग्रोस जो कॉमन पीपल ने डेवलप किया हुआ है वो यहाँ पर यूज़फुल होता है. देन वेरियस एक्ट्स और रूल्स जो होते हैं प्रोटेक्शन के लिए उसको भी फॉर्मुलेट करके उसके प्रोजेक्ट्स फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है.